बिहार के लिए हमें काफ़ी कुछ करना है। अभी एआई बेस्ड हमारी टेक्नोलॉजी बिहार में जो लागू करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के और हम लोग बहुत गंभीर हैं। शिक्षा मंत्रालय में जितने रिफॉर्म की जरूरत है उस पर हमारा पूरा फोकस, बड़ी संख्या में उन्होंने अपग्रेड किया है। इन तमाम चीज़ों को हम बिहार में लागू, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का पूरा फोकस है कि 1 साल के अंदर बड़ा परिवर्तन आपको बिहार में नजर आएगा। जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग तो होती ही है, उसे और बढ़ाएंगे। विद्यालय के प्रति उनका कमिटमेंट भी है और उन्हीं के बदौलत आज शिक्षा यहाँ तक पहुंची है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 1120 करोड़ रुपए की परियोजना की केंद्र से आपने मांग की है, क्या क्या है इसके अंतर्गत और बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी? देखिए, हमने पूरा डिटेल अपना प्रोग्राम बनाया डिपार्टमेंट में और उसके बाद हमने कल आकर के दूसरी बार केंद्रीय माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से बिहार की आवश्यकता की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कराया और उन्होंने भी बड़ा बड़प्पन दिखाया। उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को बुला करके और अपने आवास पे और हमारी उपस्थिति में उन्होंने एक बैठक की और उन्होंने स्पष्ट अधिकारियों को कहा कि बिहार के लिए हमें काफी कुछ करना है और जो बिहार के मिनिस्टर कह रहे हैं उस दिशा में हम कितना कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को आप देखिए और देख करके करिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश कल अधिकारियों को दिए। उनकी नाराजगी भी थी कि पिछली बार पीएम श्री योजना के पैसे लौट गए और कई प्रकार के योजनाओं के पैसे लौट गए। तो इस बार हम अपने अधिकारियों के साथ फिर हम 7 तारीख को रिव्यू मीटिंग रखे हैं अपने मंत्रालय में, 8 को भी बैठेंगे और हमारा पूरा फोकस होगा कि केंद्र सरकार बिहार सरकार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, चाहे वो हमारे टीचर्स के बिल्डिंग के टीचर्स के कैपेसिटी बढ़ाने का मामला हो, टीचर्स ट्रेनिंग का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, इन सब तमाम चीज़ों, या फिर अभी एआई बेस्ड हमारी टेक्नोलॉजी बिहार में जो लागू करना है, पीएम श्री योजना की स्कूलें हों, चाहे समग्र शिक्षा हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के और हम लोग बहुत गंभीर हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, एक बेसिक सवाल है। कई सारे जो व्यूअर्स हैं जो आपका वीडियोस देखते हैं हमारे चैनल पे, उसमें कमेंट आया और कमेंट ये था कि जिस तरीके से दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल हैं या दूसरे प्रदेशों के, मैं भाजपा शासित प्रदेशों की ही बात कर रहा हूँ, वो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से अपग्रेड है और स्किल्स जो स्किल्स को जो जिस तरीके से ट्रेंड किया जाता है स्किल्स में, उस तरीके से जो फैसिलिटीज है दूसरे स्टेट्स के स्कूल में, बिहार के स्कूल में वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल जो है उसमें कमी नजर आती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या एंटरटेनमेंट में हो या कोई आर्ट एंड कल्चर में जाना चाहे या तमाम जो अन्य तकनीकी शिक्षा में जाना चाहे, तो उसको लेकर के क्या सरकार की योजना है? नहीं, आपको 1 साल के अंदर बड़ा परिवर्तन नजर आएगा और हमने रिफॉर्म शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय में जितने रिफॉर्म की जरूरत हो उस पर हमारा पूरा फोकस है और इसीलिए हम कई राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं, वहां हम समझ रहे हैं। आपने कहा, मैं दिल्ली के भी शिक्षा मंत्री जी से मिलकर के मैंने फीडबैक लिया। मैं मंडे को मैं जयपुर जा रहा हूं, वहाँ के भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से और वहाँ के वर्तमान स्पीकर और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सबसे हमारी मीटिंग्स है। और मैं 11 तारीख को फिर यूपी भी जाऊंगा, जहाँ मिशन कायाकल्प करके योगी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, वहाँ भी आपने देखा होगा कि स्कूलों का कायाकल्प उन्होंने किया है। सीएम स्कूल भी वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने अपग्रेड किया है। इन तमाम चीज़ों को हम बिहार में लागू करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का पूरा फोकस है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो जो प्रपोजल होता है उसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से कहीं कोई समस्या नहीं है, बस समस्या है समय का। और मैं आपको बताऊं कि 1 साल के अंदर बड़ा परिवर्तन आपको बिहार में नजर आएगा। इस दिशा में मैं तैयारी कर रहा हूं। एक सवाल है सर कि जिस तरीके से बिहार के टीचर, बहुत उनकी जो टीचिंग स्किल्स है वो बहुत गुणवत्तापूर्ण भी होती है, लेकिन पिछले दिनों देखा गया कि कुछ टीचर की जो क्वालिटी है, एक तरीके से बात करें जो उनके पढ़ाने की क्वालिटी है, उसमें किस तरीके से इम्प्रूव करने की आगे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार चलाएगी और किस तरीके से उसके लिए सरकारी योजना लगा रही है? देखिए, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहा गया ना, लर्निंग इज नेवर एंड। जिन्हें पढ़ाना है उन्हें पढ़ना भी चाहिए और इसीलिए हम इन सब चीज़ों को आगे
जो ट्रेनर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो, जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग तो होती ही है, उसे और बढ़ाएंगे। और टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, इस पे हमें जो करना होगा सब हम करेंगे। इसलिए हमारे शिक्षक बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं। और रेयर कहीं कहीं से कोई खबरें आती हैं, उससे बिहार के बारे में ये सोचना अच्छा नहीं होगा। बिहार बड़ा राज्य है, जहाँ पे 77,000 के आसपास हमारे स्कूल्स हैं, 6 लाख हमारे शिक्षक हैं, और उसमें से कहीं इक्के दुक्के ऐसे शिक्षकों की खबरें आती हैं, लेकिन अधिकांश हमारे शिक्षक अच्छे हैं, जो पढ़ाते भी हैं, विद्यालय के प्रति उनका कमिटमेंट भी है, और उन्हीं के बदौलत आज शिक्षा यहाँ तक पहुंची है। हमें इससे संतोष नहीं है, हम इसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, और इसके ये छटपटाहट है मेरी, और इसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। नवाचार क्या क्या हो सकता है, इस दिशा में हम सोच रहे हैं, और मेरी लगातार जो मीटिंग्स हो रही है जगह जगह, बस उसके पीछे यही तर्क है हमारा, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। एक पिछले दिनों आपने आदेश जारी किया था कि लंच आवर में भी अगर शिक्षक स्कूल कैंपस से, स्कूल प्रीमाइसेस से बाहर जाते हैं तो उनकी हाफ डे लगेगी या फुल डे की सैलरी कटेगी। इसको लेकर के हालांकि विवाद भी बहुत हुआ, तो इस पे कैसी सरकार की योजना और क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए, शिक्षकों के हर उचित मांग पे सरकार पूरी तरह पॉजिटिव है। आपने देखा होगा, हमने स्थानांतरण नीति लागू किया, इतना बेहतर स्थानांतरण नीति हमने लागू किया कि अगले 1 महीने में आप देखेंगे कि हम जितने भी शिक्षक पैनिक रहते हैं दूर रहने के कारण, वो सब नजदीक चले जाएंगे। लेकिन मेरा एक कंसर्न तो रहेगा कि शिक्षक विद्यालय में समय से आए और समय से ही जाएं, और स्कूल में रहें तो उनका पूरा फोकस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर रहे। और इसीलिए हमने कहा, मेरे पास रिपोर्ट्स आते रहती है विभाग की, मैंने देखा कई स्कूलों में कोई ऑफिसर जांच करने गया, और जांच की खबर सुन करके कुछ शिक्षक जो उस समय नहीं थे स्कूल में, और वो कहीं से आते हैं और आके कहते हैं कि मैं शौचालय के लिए बाहर गया था। तो कहना यह है कि अब तो सारे विद्यालयों में शौचालय है, तो शौचालय के लिए ही बाहर क्यों जाना जब विद्यालय में ही शौचालय है? तो मेरा कंसर्न केवल इतना ही है, विद्यालयों में जो कमी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसे भी हम दूर करेंगे, लेकिन हमारा फोकस पॉइंट है विद्यालय का पठन पाठन, हमारे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, इसमें थोड़ा हम सख्ती दिखाएंगे। एक अंतिम सवाल है, अभ्यर्थियों के लिए आपने पिछले महीने लगातार कई घोषणाएं आपने की, आगे क्या सरकार की इस पर योजना है, चाहे टीआरई अभ्यर्थी हो या अन्य अभ्यर्थी जो है? नहीं, हमने बहुत सारी घोषणा नहीं की है, हमने केवल एक ही घोषणा की है, और वो की है कि हम लोग 5 साल में 1 लाख शिक्षक की और भर्ती करेंगे, और टीआरई 4 की वैकेंसी जुलाई में लाएंगे। तो जुलाई में लाने जा रहे हैं। हमारा इस महीने आ जाएगा हमारा रेशनलाइजेशन 74% हो चुका है, जो बाकी है वो भी हो जाएगा अगले 1 सप्ताह में। जैसे रेशनलाइजेशन पूरा होगा, हमारे पास एक्चुअल वैकेंसी की स्थिति आ जाएगी। अब जैसे एक्चुअल वैकेंसी की स्थिति आएगी, और हमारे जो टीचर जो रिटायर हो रहे हैं 12 से 15 हजार के आसपास हर साल रिटायर होंगे, फिर उसके आधार पे हम बीपीएससी में अपना हम जो है सो अधियाचना भेजेंगे, और इसीलिए ये जुलाई फेल नहीं होगा। जुलाई में हर हाल में अधियाचना बीपीएससी को हम भेजेंगे, और टीआरई 4 के लिए हम वैकेंसी जारी करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, शिक्षा मंत्री जी थे, टीआरई 4 के लिए उन्होंने एक खुशखबरी दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सीरीज। नमस्कार।